खबर कैसा है सबका? ठीक ठाक है कि नहीं? ठीक है। असम में मुझको क्या बोलते हैं सब लोग? मामा बोलते हैं। तो मैं सबको क्या बोलता हूँ? जब सब मुझे मामा बोलते हैं ना, तब मैं सबको बोलता हूँ लव यू। सबको मैं प्रणाम करता हूँ और सबको मैं प्रणाम करता हूँ। ये माइक ठीक है ना? ठीक है। मैं 2 साल बाद आप लोगों को बताऊंगा। अभी असम में इलेक्शन हो गया, ठीक है, और बंगाल में, पश्चिम बांग्ला में इलेक्शन होने का बाकी है। तो कल मुझे एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि असम में कितना सीट मिलेगा? मैं बोला 100 सीट मिलेगा, ठीक है। और पश्चिम बांग्ला में कितना सीट मिलेगा? 200 सीट मिलेगा। तो असम में सेंचुरी होबे, पश्चिम बांग्लाয় डबल सेंचुरी होबे, डबल सेंचुरी होबे। होबे कि ना होबे? होबे कि ना होबे? ममता दीदी की बोल से कि बीजेपी आने का बाद बंगाल में मांस मांस बंद हो जाएगा, बोला है ना? बोला है कि नहीं बोला है? तब आप लोग एक बताइए, आप लोगों का कौन असम में गया है? कभी कभी हाथ उठाइए, कौन कौन असम गया है? बाप रे, इतना लोग गए हैं। असम में मांस मांस खोला है कि नहीं खोला है? मिलता है कि नहीं मिलते हैं? तो ममता जी क्यों झूठ बोल रहा है बीजेपी आने से मांस मांस बंद हो जाएगा? तो मैं ममता दीदी को बोलता हूं कि आप आ जाइए, एक टेबल में आप बैठो, एक टेबल में मैं बैठूंगा और आपसे मैं 2 केजी ज्यादा मांस खा जाऊंगा, पक्का। आपसे मैं ज्यादा 2 केजी मांस खाऊंगा। और टीएमसी का 100 लड़का दे दो, असम का 100 बीजेपी का लड़का आएगा, मांस और मांस खाने का कंपटीशन लगाऊंगा हम लोग, कौन जीतता है। और मैं तो आप लोगों को बोल सकता हूं कि ममता दीदी जो झूठ बोलते हैं ना, ये झूठ का दुकान 29 तारीख बंद हो जाएगा। 29 तारीख परमानेंटली बंद हो जाएगा। बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सही है कि नहीं होना चाहिए? मैं 7 दिन से ममता दीदी को देख रहा हूं, ऐसे माइक लेता है, उधर जाते हैं इंशाल्लाह, फिर उधर जाता है खुदा हाफिज, ठीक है ना? एक जगह बोलते हैं इंशाल्लाह, एक जगह बोलता है खुदा हाफिज। कभी कभी मैं बोलता हूं कि गलती से भी श्री राम का नाम निकल जाए तो अच्छा होते थे, लेकिन उनका मुंह से श्री राम का नाम नहीं निकालते हैं। क्या निकलते हैं? इंशाल्लाह, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, इंशाल्लाह। मैं बोलता हूं भाई, इंशाल्लाह बोलते रहो, कभी कभी राम जी का नाम भी लेने का कस करो, तब तो अच्छा होते हैं ना। लेना चाहिए कि नहीं चाहिए? प्रभु श्री राम का नाम लेना चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन वो लेते नहीं है। इनको क्या लगता है? इंशाल्लाह बोलने से वोट मिलेगा, खुदा हाफिज बोलने से वोट मिलेगा। लेकिन ममता दीदी, ये सुन के रखो, सनातन हिंदू का भी वोट है, सनातन हिंदू भी वोट देने जानते हैं। ये बात आपका दिमाग में होना चाहिए। आप अल्लाह का नाम लो, मेरा आपत्ति नहीं है, लेकिन राम का भी नाम लेना सीखना चाहिए। दुर्गा माँ, काली माँ का भी नाम लेना सीखना चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए भाई और बहनों? चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं अभी अभी न्यूज पढ़ रहा था कि पश्चिम बांग्ला में कोई एक हुमायूं कबीर है क्या? ऐसा है क्या? नाम है क्या ऐसा? वो बोलते हैं कि पश्चिम बांग्ला में हम बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। अरे तुम्हारा बाप का खेती है क्या? तुम्हारा बाप का खेती है क्या? तुम बाबरी मस्जिद बनाएगा?
मंदिर बने, मस्जिद बने, ये बाबरी कहां से आ गया? अगर ऐसा हुमायूं कबीर को मैं असम में मिल जाऊं ना, 2 घंटा में ट्रीटमेंट कर दूंगा, 2 घंटा में। उसका बाद बाबर का नाम भी भूल जाएगा जिंदगी में, और बाबर का नाम नहीं लेगा, बाबर का नाम ही भूल जाएगा। कहां से आ जाते हैं कि बाबर का मंदिर मस्जिद बनाऊंगा, काल बोलेगा हुमायूं का मस्जिद बनाऊंगा, काल बोलेगा शाहजहां का मस्जिद बनाऊंगा। अरे सब लोग पागल हो गया है क्या? तो ये काम नहीं होगा। आप ऐसे नहीं कर सकते हो। हमारा बंगाल का जनता तुम्हें शास्ति देगा, तुम्हें पनिशमेंट देगा। तुम पागल हुए हैं, लेकिन पागल कुत्ते को दरब देने के लिए, इंजेक्शन देने के लिए बंगाल का जनता अभी भी जिंदा है। बंगाल का जनता जिंदा है। ऐसे हुमायूं को भी पागल होने से ट्रीटमेंट देना पड़ेगा कि नहीं बनेगा? बंगाल का जनता इंजेक्शन देगा कि नहीं देगा? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? भाइयों और बहनों, ये लोग जो करते हैं ना, पुलिस का ताकत में करते हैं, पुलिस का ताकत से करते हैं। एक दिन पुलिस सो जाए, ऐसा हुमायूं कबीर 2 दिन में बांग्लादेश भाग जाएगा, बांग्लादेश भाग जाएगा, यहाँ सेहरा भी नहीं दिखाएगा। भाइयों और बहनों, ये लोगों का जो माफियागिरी है ना, पुलिस को लेके माफियागिरी है। पुलिस नहीं है तो 1 मिनट भी ये लोग सनातन का सामने खड़ा नहीं हो पाएगा, खड़ा नहीं हो पाएगा। बनाया था ना, यूपी में बाबरी मस्जिद बनाया था कि नहीं बनाया था? अभी सला गया ना बाबरी मस्जिद, सला गया ना। राम मंदिर बना कि नहीं बना? बना कि राम मंदिर नहीं बना? देखो, जब सनातन जागते हैं ना, तो बाबरी मस्जिद टूटते हैं, राम मंदिर बनते हैं, राम मंदिर बनते हैं। यही हमारा भारत है। अभी तो टीएमसी का लोग पागल हो चुका है। किस लिए? चुनाव हारना पक्का है। चुनाव हारने का बाद टीएमसी का लोग कहां भागेगा? 4 मई का बाद पहले असम भागेगा। मैं तो असम का दरवाजा बंद करके रखूंगा, ठीक है ना? फिर ये लोग पागल होके कहां भागेगा? उड़ीसा। उड़ीसा में भी बीजेपी है, ताला बंद। फिर कहां भागेगा? बिहार भागेगा, बिहार में भी ताला बंद। फिर कहां जाएगा ये लोग? बताओ, कहां जाएगा ये लोग? कहां जाएगा ये लोग? ये लोग बांग्लादेश जाएगा, और हम लोग बांग्लादेश का दरवाजा परमानेंटली बंद कर दूंगा, और आ नहीं पाएगा ये लोग, ठीक है ना? ये लोगों को हमें परमानेंटली भगा देना है। भगा देना है कि नहीं देना है? भाई और बहनों सुनो, त्रिपुरा में बीजेपी सरकार है, बांग्लादेशी मुसलमान आ नहीं सकता है। मेघालय में एनडीए सरकार है, बांग्लादेशी मुसलमान आ नहीं सकते हैं। असम में नहीं आ सकता है। कहां से आता है? पश्चिम बांग्ला में ममता दी बुला के लेके आता है। क्या बोलते हैं? आप लोग आइए, दीदी आपको क्या देना पड़ेगा? मुझे वोट देना पड़ेगा। दीदी आप मुझे क्या देगा? मैं आपको आधार कार्ड दूंगा, रेशन कार्ड दूंगा। हो गया फिक्स। बांग्लादेशी बंगाल में आएगा, भारत को बर्बाद कर देगा। ऐसे ही तृणमूल और बांग्लादेशियों का बीच इलू इलू चल रहा है, आई लव यू चल रहा है। ये बोलता है मुझे आधार दो, और ये बोलते हैं मुझे वोट दो। हो गया ना? आई लव यू बीच में हम लोग चले। हम लोग कहीं में नहीं है। ये लोग बांग्ला को आज लिया है, कल भारत को लेके ही ये लोग रहेगा। भाई और बहनों, बीजेपी का सरकार आने दो,
ये घुसपैठियों को लात मार मार के यहां से भगाना पड़ेगा, लात मार मार के यहां से भगाना पड़ेगा। बहुत हो गया, बहुत हो गया। समय आया है, इस बार डरना नहीं है। अगर हम लोग डरे ना, बांग्लादेश में जो हिंदुओं का हालत हुआ है, हमारा भी वही हालत होने वाला है, हमारा भी वही हालत होने वाला है। देखा था कि नहीं देखा था बांग्लादेश में हिंदू का ऊपर कैसे हुआ था? देखा था कि नहीं देखा था? यहाँ होने देना है क्या? यहाँ होने देना है क्या? तब हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? बीजेपी का सरकार लाना पड़ेगा, सोनार बांग्ला बनाना पड़ेगा, सोनार बांग्ला बनाना पड़ेगा। भाई और बहनों, ममता दी क्या बोलते हैं कि मैंने लक्ष्मी भंडार दिया। कितना रुपया दिया? 1500 रुपया। अरे लक्ष्मी माँ इतना कंजूस है क्या? लक्ष्मी माँ इतना कंजूस है क्या? इतना कंजूस है क्या लक्ष्मी माँ? कम से कम लक्ष्मी माँ को 3000 रुपया देना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन ममता दी ने लक्ष्मी माँ को कंजूस बना दिया है, ठीक है ना? तो बीजेपी आएगा, अन्नपूर्णा भंडार खोलेगा, सब माँ का बैंक अकाउंट में 3000 रुपया जाना शुरू हो जाएगा, 3000 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा। भाई और बहनों, असम एक छोटा प्रदेश है, असम एक छोटा प्रदेश है। सरकारी कर्मचारी को असम में 50% डीए मिलते हैं, 7 पे कमीशन मिलते हैं, और हमारा बेटा यूनिवर्सिटी कॉलेज पढ़ने में 2500 रुपया महीना मिलते हैं। अगर हमारा बेटा कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, हर महीना 2000 रुपया मिलते हैं। असम में मैंने 5 साल में 2 लाख युवाओं को नौकरी दिया, 1 पैसा का रिश्वत किसी ने नहीं लिया, 1 पैसा का रिश्वत किसी ने नहीं लिया। लेकिन बंगाल में नौकरी के लिए रुपया भी देना पड़ता है, बाद में हाई कोर्ट में नौकरी भी खलास हो जाता है। पैसा भी गया, नौकरी भी गया। मैं ठीक बोला हूं कि नहीं बोला हूं? ठीक बोला हूं कि नहीं बोला हूं? आप लोगों का नौकरी में क्यों पैसा देगा? असम में कोई नौकरी में पैसा नहीं देते हैं, गुजरात में नहीं देते हैं, हरियाणा में नहीं देते हैं, उत्तर प्रदेश में नहीं देते हैं। हम पश्चिम बंगाल में नौकरी के लिए क्यों पैसा दूंगा? देना है क्या पैसा आप लोगों को? देना है क्या? ये जो लक्ष्मी भंडार है ना, आप ही लोगों का पैसा लूट के ये लोग लक्ष्मी भंडार बना के रखा है, बाकी कुछ नहीं है। भाई और बहनों, सरकार आने का साथ साथ पहला साल में ही हम लोग 5 लाख युवाओं को बिना पैसा नौकरी देने का काम करूंगा, बिना पैसा नौकरी देने का काम करूंगा। भाई और बहनों, जब तक नहीं नौकरी होगा तब तक मेरा युवा बंधु का बैंक अकाउंट में महीना 3000 रुपया का भत्ता आना भी शुरू हो जाएगा, 3000 रुपया का भत्ता आना भी शुरू हो जाएगा। माँ का बैंक अकाउंट में 3000, बेटा का बैंक अकाउंट में 3000, कितना हो गया? कितना हो गया? फिर लक्ष्मी माँ कंजूस नहीं होगा, है ना? तो लक्ष्मी माँ बड़ा हो जाएगा, दिल खुल के बांग्लाओं का युवाओं का देने का काम करेगा। मैंने टीवी में देखा, बंगाल का कृषक आलू खेती करते हैं, पैसा नहीं मिलता है और आलू को बाजार में फेंक देते हैं। असम में मैंने क्या किया? मैंने पेप्सी कंपनी को लाया, पूरा आलू जितना कृषक
आलू का खेती करेगा, पेप्सी कंपनी वो आलू खरीद के ले जाता है, लेकिन बंगाल में कोई उद्योग नहीं आते हैं, कोई इंडस्ट्री नहीं होता है। इसलिए ये टीएमसी का माफिया लोग इंडस्ट्री को आने नहीं देते हैं, इंडस्ट्री को आने नहीं देते हैं। ये लोग क्या बोलते हैं? माँ माटी मानुष। क्या बोलते हैं? माँ माटी मानुष। ওই মাতার মিনিংটা কি? মাতার মিনিংটা হল মানি। মানুষের মিনিংটা কি হলো? মানুষের মিনিংটা হলো মাফিয়া। और মাটির মিনিংটা হলো মার্ডারার। বাস মাফিয়া, মানি, মার্ডারার এইটাই হয়েছে টিএমসির মা মাটি মানুষ, এইটাই হয়েছে টিএমসির মা মাটি মানুষ। कोई यहाँ में माँ का सम्मान नहीं है। यहाँ के किसका सम्मान है? रुपया का सम्मान है, माँ का सम्मान नहीं है। यहाँ में माटी का सम्मान नहीं है, माफिया का सम्मान है। यहाँ में मानुष का सम्मान नहीं है, ये मानुष को मर्डर करने वाला का यहाँ में सम्मान है। भाई और बहनों, ये टीएमसी का मतलब क्या है? टी का मतलब टेरर, एम का मतलब माफिया, सी का मतलब करप्शन और क्रिमिनल। यही टीएमसी का मतलब है, यही टीएमसी का मतलब है। भाई और बहनों, ये जो टीएमसी का गुंडे है ना, 29 तारीख के बाद भाग जाएगा। बंगाल में बीजेपी का सरकार आएगा, लेकिन हम इनको भागने नहीं दूंगा। इसको वॉशिंग मशीन में देना पड़ेगा, वॉशिंग मशीन में देना पड़ेगा। लेकिन किसी ने मुझे बताया है कि ये लोग इतना पाप किया है ना, वॉशिंग मशीन में ये लोग साफ नहीं होगा, गंगा माँ में डुबा डुबा के लोगों को साफ करना पड़ेगा, गंगा माँ में डुबा डुबा के इनको साफ करना पड़ेगा। भाई और बहनों, टीएमसी का ये 15 साल का शासन बांग्ला को कुछ नहीं दिया। आज गुवाहाटी में एम्स हुआ है, सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी में भी एम्स होना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? आज आईआईटी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आईआईएम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन ममता दीदी कुछ नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी का गारंटी है, बीजेपी का सरकार आएगा, नॉर्थ बंगाल में हम लोग एम्स बनाऊंगा, आईआईटी बनाऊंगा और आईआईएम बनाने का हम लोग काम करेगा, आईआईएम बनाने का काम करेगा। भाई और बहनों, हमें डॉक्टर बनाना है, हमें इंजीनियर बनाना है, हमें गुंडा बनाना नहीं है, हमें गुंडा बनाना नहीं है। ममता दी क्या करते हैं? मंच में आते हैं, मोदी मोदी, अमित शाह अमित शाह। अरे कभी तो राम का नाम लो, कभी तो दुर्गा का नाम लो। वो भगवान का नाम इतना नहीं लेते हैं जितना मोदी और अमित शाह का नाम लेते हैं। भाई और बहनों, 3 दिन से मेरा नाम लेना शुरू कर दिया, मेरा नाम लेना शुरू कर दिया। और मेरा नाम में पुलिस थाना में केस भी डलवा दिया। लेकिन दीदी को मैं बोलता, दीदी टीएमसी वाला मेरा सामने नहीं चलेगा। आप अगर एक गोली मारेगा ना, मैं 2 गोली मारूंगा। आप एक गोली मारेगा तो मैं 2 गोली मारूंगा। याद रखो, पश्चिम बांग्ला में थाना है तो हमारा पास असम में भी पुलिस है। टक्कर बराबर का होगा, टक्कर बराबर का होगा। ये टीएमसी वाला गुंडागिरी हम लोग का साथ नहीं चलेगा, बीजेपी का साथ नहीं चलेगा। 4 में बीजेपी का सरकार आएगा, गुंडा लोग भाग के चला जाएगा, गुंडा लोग भाग के चला जाएगा। भाई और बहनों, बंगाल को परिवर्तन करना है, पलटाना है। इस बार पलटेगा कि नहीं पलटेगा? पलटेगा कि नहीं पलटेगा? बंगाल को सोनार बांग्ला बनाना है हमें। अगर इस बार नहीं पलटेगा ना, हमारा जीवन कभी नहीं सुधारेगा। नौकरी के लिए रुपया देना पड़ेगा,
और वो रुपया से पार्थ चैटर्जी मोश करेगा। बस यही हमारा जीवन होगा, यही हमारा जीवन होगा। भाई और बहनों, हमें बीजेपी का सरकार लाना है, बांग्ला में हमें परिवर्तन लाना है। टीएमसी का लोग अभी पागल हो चुका है, पूरा पागल हो चुका है। इस बार कुछ कर भी नहीं पड़ेगा, इसलिए बंगाल का जनता जाग उठा है। ये जनता का सामने ये पागल लोग कुछ हमें नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ, गारंटी का साथ बोल सकता हूँ। भाई और बहनों, जलपाईगुड़ी में भी जीतना है, उत्तर बांग्ला में भी जीतना है और पूरा पश्चिम बांग्ला में हमें जीतना है। इस बार जीतना है कि नहीं जीतना है? जीतना है कि नहीं जीतना है? घुसपैठियों को लात मार के यहाँ से भगाना है कि नहीं भगाना है? भगाना है कि नहीं भगाना है? भाई और बहनों, इस बार हमें बांग्ला में परिवर्तन लाना है। पे कमीशन भी चाहिए, बिना पैसा में नौकरी भी चाहिए, अन्नपूर्णा भंडार भी चाहिए, युवाओं को कर्म संस्थापन भी चाहिए और साथ साथ में हमारा नॉर्थ बंगाल का हमें डेवलपमेंट भी चाहिए। इसीलिए भाई और बहनों, इस बार छोड़ना नहीं, इस बार बीजेपी सरकार लाना है, हमारा भाग्य का परिवर्तन करना है। अगर बंगाल में इंशाअल्लाह खुदा हाफिज होगा, तब जय जय श्री राम भी होना पड़ेगा, जय जय श्री राम भी होना पड़ेगा। दिल खुल के सुन लो ममता बनर्जी जी, खुदा हाफिज इंशाअल्लाह चलेगा, लेकिन साथ में जय जय श्री राम भी बांग्ला में चलना पड़ेगा, माँ दुर्गा माँ काली भी चलना पड़ेगा। ऐसा एक तरफ रास्ता नहीं चलेगा, एक ऐसा तुष्टीकरण का राजनीति नहीं चलेगा। हमें भी दिखाना है कि बंगाल में सनातन है, और मैं मानता हूं एक बार सनातन जाग जाते हैं ना, ये बाबर और हुमायूं पागल जैसा भागेगा, पागल जैसा भाग के चला जाएगा, ये मैं गारंटी का साथ बोल सकता हूं। भाई और बहनों, अनंत जी जीतबे कि ना जीतबे? जीतबे कि ना जीतबे? जलपाईगुड़ीते बीजेपी जीतबे कि ना जीतबे? पक्का जीतबे? आप लोग तैयार है? पूरा जिताने के लिए तैयार है पूरा? देखो, बीजेपी इस बार नहीं जीतेगा ना, ये पश्चिम बांग्ला घुसपैठियों का साम्राज्य बन जाएगा, हमारा पास कुछ नहीं रहेगा। ये मौका है और ये मौका को खोना नहीं है, और हमें इस बार सनातन को आगे ले जाना है, बांग्ला को आगे ले जाना है, बीजेपी का सरकार बनाना है, बीजेपी का सरकार बनाना है। तैयार है ना सब लोग? पूरा तैयार है ना? मान लो तैयार है कि नहीं? लक्ष्मी भंडार कंजूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? खाली 1500 रुपया, 3000 रुपया चाहिए कि नहीं चाहिए? आप लोगों का बाल बच्चा का नौकरी होना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तब किसको वोट देना है? किसको वोट देना है? किसको वोट देना है? किसको वोट देना है? मेरा साथ बोलिए, भारत माता की। আমার সঙ্গে বলুন, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, आनंद जी, आनंद जी, बंदे बंदे पाल्टाना दरकार, पाल्टाना दरकार, पाल्टाना दरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। जीतार परे जलपाईगुड़ीते एक पार्टी होबे, और आनंद जी और जयंत जी पार्टी में जरूर मांस और मांस रखना, ठीक है ना?
और मैं एक बात बोलता हूं, मांस मैं असम से दे दूंगा, मांस आप जलपाईगुड़ी से खरीद लो, ठीक है ना। और टीएमसी का अच्छा लोगों को खाना में बोलाओ, और जो गुंडा है ना ये लोगों को तो हम लोग ठिकाना लगा दूंगा इस बार, पक्का, ठीक है ना। মাছের ঝোল, মাংস তরকারি, ঠিক আছে না, হয়ে যাবে না, ঠিক আছে। মাছটা আসাম থেকে আসবে, মাংসর ঝোলটা এই জায়গায় তৈরি হবে, ঠিক আছে, হবে তো, ঠিক আছে। চলেন, ইলেকশনের পরে আবার দেখা হবে। একবার আবার বলেন ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি।